नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव। तो चैंपियंस लीग जो कि फुटबॉल के क्लब कॉम्पिटिशन्स का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्या फॉर्मेट होता है, कितनी टीम्स खेलती हैं इसमें और इसके लिए कैसे क्वालिफाई किया जाता है। नाउ मैं जानता हूँ आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो इसके फॉर्मेट के बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने फुटबॉल अभी देखना शुरू किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसका क्या फॉर्मेट होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू फुटबॉल ट्यूब और नई वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा। नाउ सबसे पहले जानते हैं कि इस चैंपियंस लीग में कितने राउंड्स होते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमें सजेस्ट किया था यूट्यूब पर ही हाशन शाह ने। इन्होंने कहा था कि चैंपियंस लीग पर एक वीडियो बनाई जाए, इसके क्या क्या रूल्स हैं, तो इन्हीं की वजह से हम ये वीडियो आज बना रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको चैंपियंस लीग का फॉर्मेट अच्छे से समझ आ जाएगा। ग्रुप स्टेज से पहले कई राउंड्स खेले जाते हैं जिनको हम क्वालिफाइंग राउंड भी बोलते हैं और उनमें सबसे पहला राउंड होता है प्रीलिमिनरी राउंड। ये सारे के सारे राउंड जितने भी क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं ऑफ सीजन में खेले जाते हैं। मतलब जब फुटबॉल की लीग खत्म हो जाती है पूरे यूरोप में, तब ये चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग राउंड खेला जाता है। इसमें सबसे पहला प्रीलिमिनरी राउंड होता है, उसके बाद खेला जाता है फर्स्ट क्वालिफाइंग राउंड, इसके बाद सेकंड क्वालिफाइंग राउंड, थर्ड क्वालिफाइंग राउंड और इसके बाद होता है प्लेऑफ्स। जिसके बाद हमें टोटल फाइनल 32 टीम्स मिल जाती है जो आगे जाके ग्रुप स्टेज खेलती है। फिर इसके बाद ग्रुप स्टेज के बाद राउंड ऑफ 16 खेला जाता है जहां से नॉकआउट राउंड शुरू हो जाते हैं। इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और आखिरी में फाइनल। तो इतने सारे राउंड्स खेलकर चैंपियंस लीग का पूरा एक कंपटीशन आयोजित किया जाता है। नाउ अब जानते हैं कि चैंपियंस लीग में टोटल कितनी टीम्स क्वालिफाई करती है और इन कैसे क्वालिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि चैंपियंस लीग में टोटल 78 या फिर 79, 80 और इवन 81 टीम्स भी क्वालिफाई कर सकती है। अब ये टीम्स कैसे क्वालिफाई करती है, तो देखिए यूएफए ने हर एसोसिएशन को अलग अलग रैंकिंग्स दी हुई है। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन मतलब एक कंट्री। जैसे मैं अगर इंग्लैंड बोलता हूँ तो इंग्लैंड एक यूएफए की नज़रों में एक एसोसिएशन है, वैसे ही स्पेन कंट्री एक एसोसिएशन है। इन्होंने कहा है कि पहले से लेकर जो भी 4 रैंक टीम होगी, मतलब यहाँ पर यूएफए की जो भी रैंकिंग्स होगी, पहले से लेकर 4 बेस्ट टीम्स में से हर 4 टीम्स क्वालिफाई कर पाएगी। यानी कि अगर मान लेते हैं इंग्लैंड पहले रैंकिंग पर है यूएफए की रैंकिंग में, तो इंग्लैंड से 4 टीम्स डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकती है और वो भी ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी। ऐसी 1, 2, 3, 4 टोटल 4 कंट्रीज हैं। 4 कंट्रीज में हर कंट्रीज में से 4 टीम्स क्वालिफाई कर सकती है और ये टोटल आएगी 16 टीम्स। इसी तरह एसोसिएशन 5 to 6 मतलब 5 और 6 2 कंट्रीज में से हर कंट्री में से 3 क्लब क्वालिफाई कर सकते हैं चैंपियंस लीग के लिए और यहाँ से टोटल 6 टीम्स हो गई। ऐसे ही एसोसिएशन नंबर 7 to 15 जितनी भी कंट्रीज हैं, ये 7 से लेकर 15, इस हर कंट्री में से 2 टीम्स क्वालिफाई कर लेगी चैंपियंस लीग के अगले कंपटीशन में और यहाँ से टोटल 16 टीम्स आती है। और उसके बाद एसोसिएशन 16 और 55 तक, यहाँ से हर एसोसिएशन से एक ही क्लब क्वालिफाई करता है अगले चैंपियंस लीग के कंपटीशन के लिए। नाउ अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सी कंट्री को कौन सी रैंकिंग मिलेगी, तो इसके लिए यूएफए ने 2021 में अपडेट किए थे अपने यूएफए कोफिशिएंट्स मतलब रैंकिंग ही होती है। यूएफए ने अपनी रैंकिंग अपडेट की थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स हुए थे, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग 2016 से लेकर 2021 तक, इसमें इन्होंने हर कंट्री की परफॉर्मेंस देखी। फॉर एग्जांपल इन्होंने इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखी, क्या क्या इनकी रैंकिंग रही, उसके हिसाब से इनको रैंक कर दिया गया 1 से लेकर 55 तक। जो टीम पहले नंबर पर आई उनमें से हर टीम्स में से 4 टीम्स क्वालिफाई कर सकती है, मतलब हर कंट्री में से 4 टीम्स क्वालिफाई कर सकती है 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद जो कंट्री 5वें नंबर पे थी उस कंट्री में से 3 टीम्स क्वालिफाई कर सकती है। जो कंट्री 7वें नंबर पे थी उसमें से 2 टीम क्वालिफाई कर सकती है और 16 से लेकर 55 तक एक टीम ने क्वालिफाई किया। ठीक, आई होप ये फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे टीम्स क्वालिफाई करती है अगले चैंपियंस लीग के राउंड के लिए। यहाँ से हमें टोटल 78 टीम्स मिल चुकी हैं जो अगला चैंपियंस लीग का टूर्नामेंट खेलेगी। नाउ अब सबसे पहले तो खेला जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, प्रीलिमिनरी राउंड होगा जो कि क्वालिफाइंग राउंड का ही एक सबसे पहला राउंड है। इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें 4 चैंपियंस खेलते हैं क्योंकि इसका नाम ही, पूरे टूर्नामेंट का नाम ही चैंपियंस लीग है। तो हर कंट्री में अपनी अपनी एक लीग होती है, जैसे इंडिया में होती है ना आईएसएल, वैसे आपको पता होगा हर कंट्री में अपनी अपनी एक लीग होती है। जो उस लीग को जीती है वो वहीं की कॉन्फेडरेशन का चैंपियंस लीग खेलती है। तो जो आखिरी के 52 से लेकर 55 एसोसिएशन है, मतलब जो भी कंट्री है, कंट्री मान लीजिए आप एसोसिएशन को, 52 से लेकर 55 टोटल 4 कंट्रीज होगी। इन 4 कंट्रीज में जो भी डोमेस्टिक लीग होगी उसके जो चैंपियंस होंगे वो पहला प्रीलिमिनरी राउंड खेलेंगे। ठीक, ये था 52 से लेकर 55 तक। इसके बाद अगला राउंड खेला जाता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वालिफाइंग राउंड। इसमें टोटल 30 टीम्स खेलती हैं। ठीक,
30 में से जो 29 चैंपियंस होते हैं 22 से लेकर 51 तक, मतलब अभी तक तो हमने बात की थी 52 से 55। अब जो अगला राउंड होगा उसमें कंट्री जो 22 से लेकर 51 की रैंकिंग पर होगी, टोटल 29 आते हैं। हर कंट्री का जो भी चैंपियन होगा वो अगला राउंड खेलेगा जिसे बोलते हैं फर्स्ट क्वालिफाइंग राउंड, और साथ में एक टीम जो कि पिछला प्रीलिमिनरी राउंड जीती थी वो भी इसमें क्वालिफाई कर सकता है। तो टोटल इसमें हो जाती है 30 टीम्स। फर्स्ट क्वालिफाइंग राउंड के बाद खेला जाता है सेकंड क्वालिफाइंग राउंड। इसमें टोटल 24 टीम्स खेलती हैं। वो कैसे? सबसे पहले इसमें होता है एक चैंपियंस पाथ जिसमें टोटल 20 टीम्स होती हैं। ये 20 टीम्स कैसे आती है? 5 तो चैंपियंस होते हैं। कौन? 17 से लेके 21 रैंकिंग वाले जो कंट्रीज होती हैं उन कंट्रीज में जो भी चैंपियंस रहता है ये 5 चैंपियंस पाथ खेलते हैं। और इसके साथ साथ 15 टीम्स, मतलब पिछला जो राउंड हुआ था ना जिसमें 30 टीम्स थी, उसमें से जो टीम्स जीतेगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करी। तो 30 में से 15 इसके लिए क्वालिफाई की, और जो 5 चैंपियंस थे एसोसिएशन 17 से लेकर 21 तक, टोटल 20 टीम्स खेलती है चैंपियंस पाथ। और इसके साथ एक और पाथ होता है जिसको बोलते हैं हम लीग पाथ। इसमें 4 रनर अप आते हैं। कहाँ से? एसोसिएशन 12 से लेकर 15। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एसोसिएशन 12 से लेकर 15 मतलब जो भी कंट्री का रैंक है 12 से लेकर 15, इन कंट्रीज में जो भी डोमेस्टिक लीग होती है उसके जो सेकंड प्लेस पर टीम रहती है वो क्वालिफाई करती है लीग पाथ के लिए सेकंड राउंड ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग। ठीक, और इसके साथ साथ जो 15 टीम्स आएगी फर्स्ट क्वालिफाइंग राउंड से, मतलब यहाँ से जो 15 टीम्स आई थी ये क्वालिफाइंग राउंड से भी इसमें लीग पाथ में खेलती हैं। इसके बाद आता है थर्ड क्वालिफाइंग राउंड। थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में टोटल 20 टीम्स खेलती हैं। इसमें भी सेम चैंपियंस पाथ और लीग पाथ यूज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 चैंपियंस आते हैं एसोसिएशन 15 और 16 से, मतलब कंट्री की जो रैंकिंग है 15 और 16, ये 2 कंट्री के 2 चैंपियंस, मतलब डोमेस्टिक लीग तो होंगे इन 2 कंट्री में, उसका जो चैंपियन होगा वो इसके लिए क्वालिफाई कर जाता है। और साथ के साथ जो 10 विनर्स हैं फ्रॉम चैंपियंस पाथ का, यहाँ से जो 10 टीम्स आए ना, यहाँ पे 20 टीम्स ने खेला था, 10 जीतेगी, वो 10 इसके लिए क्वालिफाई कर लेगी। 10 यहाँ से आए और 2 यहाँ से, टोटल 12 टीम्स हो गए चैंपियंस पाथ में। और जो अगला एक और पाथ होता है लीग पाथ, उसमें आती है 4 टीम्स। 4 टीम्स कौन कौन सी? एसोसिएशन 7 से लेकर 11, मतलब जो भी कंट्री होगी 7 से लेकर 11 की रैंकिंग होगी जिसकी यूरोप में, उसमें से जो रनर अप रहेंगे अपनी डोमेस्टिक लीग के, उसके 4 रनर अप होंगे, क्योंकि 7 से 11 4 ही कंट्रीज आती हैं। डोमेस्टिक लीग के जो रनर अप होंगे वो लीग पाथ खेलेंगे। और इसके साथ साथ 2 आएगी थर्ड प्लेस टीम्स फ्रॉम 5 to 6 एसोसिएशन, मतलब जो 5 से लेकर 6 एसोसिएशन कंट्रीज हैं उसके जो डोमेस्टिक लीग के थर्ड प्लेस के जो 2 टीम्स हैं वो इसके लिए क्वालिफाई करेगी। और साथ ही साथ 2 विनर्स आएंगे सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के जो लीग पास हुए थे। यहाँ से मतलब 4 टीम्स खेला था, 2 टीम्स यहाँ पे जीती थी, और ये 2 टीम्स यहाँ पर क्वालिफाई करेगी जो कि थर्ड राउंड खेलेगी लीग पास का। नाउ इसके बाद होता है प्ले ऑफ। प्ले ऑफ राउंड में टोटल 12 टीम्स खेलती हैं, और 12 टीम्स कैसे खेली जाती हैं? सबसे पहले होता है इसमें चैंपियंस पाथ। चैंपियंस पाथ में 8 टीम्स खेलती हैं। वो 8 टीम्स कौन सी होती हैं? 2 चैंपियंस होते हैं एसोसिएशन 13 और 14, मतलब जो 13 और 14th रैंकिंग टीम होगी, टीम का मतलब जो कंट्री है जिसके यूएफए में यूरोप में 13 और 14 रैंकिंग है, उस कंट्री की जो डोमेस्टिक लीग होगी, जो उस लीग को जीतेगा डोमेस्टिक लीग 13 और 14 की कंट्री में, वो क्वालिफाई कर जाएगा चैंपियंस पाथ के लिए प्ले ऑफ राउंड में। इसके साथ साथ 6 विनर्स आएंगे चैंपियंस पाथ के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड, मतलब इसका जो पिछला राउंड हुआ था चैंपियंस पाथ का, वहां से 12 टीम्स के बीच हुआ था, वो 12 में से जो 6 जीती हुई टीम्स थी वो इस राउंड में आ जाएगी चैंपियंस पाथ खेलने के लिए। इसी के साथ साथ लीग पाथ भी होता है। लीग पाथ क्या होता है कि जो 4 विनर्स थे लीग पाथ के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में, मतलब इससे जो पिछला राउंड हुआ था थर्ड क्वालिफाइंग राउंड, उसको जो जीता था 8 टीम्स के बीच हुआ था, 8 में से 4 जीते और इसके लिए क्वालिफाई कर जाती हैं वो प्ले ऑफ राउंड के लिए। तो इसी तरह से इसके बाद हमें टोटल 32 टीम्स मिल जाती हैं, जिसमें से कुछ टीम्स जिसने पिछली बार चैंपियंस लीग जीता है, मतलब रियल मैड्रिड ने जीता था, तो वो डायरेक्टली इसके ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गई थी। इसके साथ साथ 11 चैंपियंस हमें मिलते हैं एसोसिएशन 1 to लेकर 12, मतलब जो एसोसिएशन, मतलब मैंने कहा था ना कंट्री, यूरोप की जितनी भी 1 से लेकर 12 तक जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे डोमेस्टिक लीग होती है। जैसे कि आप देखें, अगर इंग्लैंड पहली एसोसिएशन है, यूएफए में इंग्लैंड की पहली रैंकिंग है, तो वहाँ से जो जीतेगा मैनचेस्टर सिटी डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी। वहीं स्पेन भी आती है 1 से लेकर 12 में। स्पेन से किसने जीता था?
रियल मैड्रिड ने जीता था, उन्होंने तो ऐसे डायरेक्टली क्वालिफाई कर ली। तो ऐसे ही हर कंट्री जो 1 से लेके 12 तक की जिनकी रैंकिंग है, वहां से जो भी अपना अपना डोमेस्टिक लीग जीतेगा वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगा। और ऐसे हमें टोटल 11 चैंपियंस मिलते हैं। इसी के साथ साथ 6 रनर अप आते हैं एसोसिएशन 1 से लेकर 6 तक। मतलब जो भी रनर अप होते हैं 1 से लेकर 6 कंट्रीज के डोमेस्टिक लीग के, वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। 4 थर्ड प्लेस टीम आती है और 4 ही आती है फोर्थ प्लेस टीम फ्रॉम 1 to 4। मतलब 1 से लेकर 4 की जितनी भी रैंकिंग वाली टीम होगी अपने अपने डोमेस्टिक लीग में, जो फोर्थ प्लेस पर रहेगी वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बची हुई प्ले ऑफ राउंड से टीम्स आती है चैंपियंस पाथ से, 4 विनर्स यहाँ से मिले हमें, क्योंकि 8 टीम्स के बीच खेला गया था चैंपियंस पाथ। 4 टीम्स यहाँ से आई और इसे ही साथ साथ जो लीग पाथ था 4 विनर्स के बीच हुआ था, ये 4 में से 2 जीती और ये भी क्वालिफाई कर लेते हैं ग्रुप स्टेज के लिए। और इन सबको अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 32 टीम्स आएगी। तो इसके बाद ग्रुप स्टेज खेला जाता है। हर टीम्स को डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप में, जिसमें एक एक ग्रुप में 4-4 टीम्स होती हैं और 4-4 टीम्स में ग्रुप स्टेज होम और अवे गेम्स में खेला जाता है। ऐसे टोटल 6 मैचेस खेलते हैं। टॉप टीम्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती है, जिसको बोलते हैं हम नॉकआउट फेज या राउंड ऑफ 16 भी बोल सकते हैं। इसके बाद जितने भी नॉकआउट राउंड होते हैं वो 2 लेग में खेले जाते हैं, होम और अवे के फॉर्मेट में। इससे पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर 2 टीम्स के सेम स्कोर हैं दोनों लेग्स में, फाइनल स्कोर है 4-4 एग्रीगेट में, तो क्या होता था कि जिस टीम ने अवे गोल स्कोर किया है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेती थी। लेकिन अब यूएफए ने ये रूल खत्म कर दिया है। अब अगर गोल स्कोर सेम रहेगा तो इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर गोल स्कोर सेम रहते हैं तो पेनल्टीज खेली जाएगी। एंड जहां तक ये काफ़ी फेयर डिसीजन है, क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए। अवे गोल्स का जो एडवांटेज था उसके ऊपर काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ी थी यूएफए को, जिसके बाद अब ये रूल चेंज कर दिया गया है। इसके बाद जीतने वाली टीम क्वालिफाई करती है क्वार्टर फाइनल के लिए, जो कि अगेन होम और अवे के फॉर्मेट में ही खेला जाता है। जीतने वाली टीम अगले राउंड यानी कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी, जो कि अगेन होम और अवे की फॉर्मेट में ही होता है। और इसके बाद 2 टीम क्वालिफाई करती है फाइनल के लिए, जो कि एक सिंगल लेग होता है। तो ये है करंट फॉर्मेट ऑफ चैंपियंस लीग, जो कि इस बार और अगले सीजन तक ही यूज किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, अगले साल तक ही ये फॉर्मेट यूज किया जाएगा, क्योंकि जो चैंपियंस लीग का 2024 और 25 का फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। और इसके ऊपर एक वीडियो भी ऑलरेडी मैंने पब्लिश की हुई है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। और उसमें चैंपियंस लीग की टीम्स को भी बढ़ा दिया गया है, नया फॉर्मेट यूज किया जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और चैंपियंस लीग का नया फॉर्मेट भी जान सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।